हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा सेक्शन डी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज एज फॉलोज। हमारे पास प्रोबेबिलिटी x का ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है कि k इंटू x माइनस 1 है। कब? जब हमारा x 2 and 3 होगा तब। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ k है। कब? जब हमारा x 4 होगा तब। और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन k इंटू 6 माइनस x है। कब? जब हमारा x इज इक्वल टू 5 होगा तब। हमें वैल्यू करना है कांस्टेंट का, यानी कि कांस्टेंट k जो है उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट वेरिएबल x अज्यूम इवन नंबर्स। अब यहाँ पे देखो हमारे x में टोटल नंबर कितने हैं, तो कि 2 3 4 5, उसमें से इवन नंबर का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्लियर? बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कांस्टेंट k का वैल्यू क्लियर करते हैं। तो अगर हमें किसी का भी कांस्टेंट फाइंड करना है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है, हम लोग गाइस एक ही कंडीशन को यूज करते हैं, और वो कौन सा है, तो कि समेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर? बट इसके लिए हमारे पास इन सब का क्लियर प्रोबेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इन सब में x की जगह पे ये वाले सारे वैल्यू पुट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कौन सा वाला वैल्यू मिलता है। क्लियर? यहाँ पे एक हम टेबल बना ही देते हैं कि हमारा जो x है वो कौन कौन सा है, तो कि 2 3 4 and 5, और साथ में उसका p ऑफ x भी बना देते हैं। क्लियर? अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो इक्वेशन है ना, k इंटू एक्स माइनस 1, उसमें हम लोग 2 पुट करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 2 पुट करो तो कितना वैल्यू होगा हमारा, तो कि k 2 माइनस 1, k इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मतलब क्या होगा गाइज। अब इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें करना क्या है, तो कि यहाँ पे जहाँ पे भी x दिख रहा है पहले 2 पुट करेंगे, फिर जहाँ पे भी x है वहाँ पे 3 पुट करेंगे। क्लियर? तो पहले 2 पुट किया, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू k यानी कि k, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें कैसा मिला, k मिला। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग 3 पुट करते हैं, तो कि x इज इक्वल टू 3 करके चेक करो, तो यहाँ पे भी 3 पुट करो, तो ये कैसा हो जाएगा, k इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2, 2 इंटू k 2k, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2k। फिर देन आफ्टर वी आर पुटिंग 4, बट 4 के लिए तो हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि k ही है। इट मीन्स कि इसका आंसर आपको कितना मिलने वाला है, k ही मिलने वाला है। क्लियर? क्योंकि हमारे पास और x पुट करने के लिए वैल्यूएबल ही नहीं है। अब देखिए इसमें पुट करते हैं कि x इज इक्वल टू, जब भी हमारा 5 होगा तो क्या होगा, तो कि k 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1, 1 इंटू k k, इट मीन्स कि इसका भी वैल्यू कितना होने वाला है 1। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बन गया गाइज, बट हमारे पास क्लियर k का वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सब का प्रोबेबिलिटी का ऐसा टोटल रख सकते हैं ये कंडीशन के अकॉर्डिंग कि p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर? सबका वैल्यू रखते हैं, क्या है, तो कि k प्लस 2k प्लस k प्लस k इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर? अब देखो 1 2 4 5, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि टोटल ये कितना हो जाएगा, तो कि 5k इज इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू गाइस कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे हमारा मिसिंग वैल्यू हमें मिल चुका। क्लियर? हमें और वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो कि ऑफ द इवेंट दैट वेरिएबल x एज्यूम इवन नंबर। हमारे यहाँ पे इवन नंबर देखो तो कौन सा है, एक तो 2 एंड एक 4। तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसा फाइंड करेंगे, तो कि इवन नंबर का जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसा होगा हमारा, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 4, 2 नंबर ही हमारे पास ऐसे है जिसका वैल्यू इवन है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, k 2 का वैल्यू कितना है k, 4 का वैल्यू भी कितना है k, तो ये कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। बट हमें k का वैल्यू अब तो पता है कि कितना है 1/5, तो k की जगह पे हम लोग 1/5 पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/5, इट मीन्स कि फाइनल आंसर हमारा क्या होगा गाइज, 2/5। क्लियर? नेक्स्ट वन हम देखते हैं सम नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू c इन अ ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x, और हमारा जो x का वैल्यू है वो है -2 1 एंड 2। अब फाइंड करना है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल द कांस्टेंट c का वैल्यू, एंड देन आफ्टर क्या करना है, शो दैट p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू p ऑफ -2। पहले तो हमें कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, बट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कैसा k वाला डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम किया था, फिर सबका प्लस इज इक्वल टू 1 किया, तो वैसा यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हर जगह पे पहले -2 1 और 2 बारी बारी से पुट करेंगे इसमें जहाँ पे भी x है वहाँ पे, और फिर उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना टेबल बना देते हैं कि हमारे पास x कितना है और उसके रिलेटेड p ऑफ x कितना है। क्लियर? x -2 1 एंड 2,
और साथ में उसका प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं ताकि वैल्यू पता चल जाए। पी ऑफ एक्स हमारा है गाइस तो कि सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल -2 पुट करते हैं। क्लियर, देखते हैं कि कितना वैल्यू मिलता है। तो देखो -2 इसमें पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, सी -2 का स्क्वायर प्लस -2 ऐसा हो जाएगा। सी एज इट इज -2 का स्क्वायर गाइस कितना होता है, +4 ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2। इट मीन्स कि ये 4 -2 2 इंटू सी ये कितना हो जाएगा 2c। इट मीन्स कि ये हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो कितना होगा 2c होगा। अब हम लोग पुट करते हैं p ऑफ 1 के लिए। इसी फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे इसको कि c इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1। c इंटू 1 का स्क्वायर भी गाइस कितना होता है, तो कि 1 प्लस 1 यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 2c। तो यहाँ पे भी रख देते हैं 2c। फिर देन आफ्टर पुट करते हैं p ऑफ 2 के लिए। तो p ऑफ 2 गाइस हमारा कितना होगा, तो कि c इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2। अब देखो c इंटू 2 का स्क्वायर गाइस कितना होगा 4 प्लस 2। इट मीन्स कि ये हो जाएगा हमारा 6c। यहाँ पे रख देते हैं 6c। बट हमें अगेन पता है कि अगर कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करते तो हम लोग कौन से कंडीशन के थ्रू जाएंगे, नहीं तो कि समेशन p ऑफ x इज इक्वल टू ऑलवेज होना चाहिए 1। अब देखते हैं समेशन p ऑफ x का मतलब क्या होगा कि इन सब का हम लोग प्लस करेंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी का कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्लियर, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू ऐसा कैसा होगा, तो कि p ऑफ -2 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो कि 1 होना चाहिए। क्लियर, अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं। -2 का वैल्यू कितना है, तो कि 2c प्लस 2c प्लस 6c इज इक्वल टू 1 ऐसा होना चाहिए। क्लियर, 2 प्लस 2 प्लस 6 यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 10c। तो ये 10c इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि c का वैल्यू गाइस कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर, कांस्टेंट c का जो वैल्यू हमें फाइंड करना था वो हमें मिल चुका है। अब एक और वैल्यू हमें प्रूव करना है कि p ऑफ 2 का आंसर एंड 3p ऑफ -2 का आंसर सेम होना चाहिए। अब देखो p ऑफ 2 का आंसर कितना है हमारा गाइस, तो कि p ऑफ 2 6c, ये हमारा 6c इज इक्वल टू 3 इंटू p ऑफ -2 का आंसर गाइस कितना है, तो कि p ऑफ -2 2c, ये हमारा है 2c। क्लियर, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा 6c इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ये भी कितना हो जाएगा 6c। हमें c का वैल्यू पता है 1/10। अगर आप ऐसे दिखाते हो तो भी ये इक्वल ही हुआ क्योंकि 6c इज इक्वल टू 6c। और अगर आपको c का वैल्यू पता है तो उसमें रख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो कैसा हो जाएगा 6/10 इज इक्वल टू 6/10। सिंपली हमने क्या किया, c की जगह पे 1/10 का वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज p ऑफ x करके हमारे पास एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है कि k इंटू 5px और x का जो हमारा वैल्यू है वो जा रहा है 0 से लेके 5 तक एंड हमें फाइंड करना है कांस्टेंट k का वैल्यू एंड साथ में उसका मीन। अब गाइस हमें पता है कि अगर हमें कांस्टेंट k फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पहले तो सब में ये जो x का वैल्यू है इन सबको यहाँ पे पुट करके देखेंगे और फिर जो वैल्यू मिलेगा उसको प्लस करके इक्वल टू 1 के साथ कंपेयर करेंगे। बट अगर हमें मीन का वैल्यू चाहिए तो हमारे पास x एंड px का लाइन क्लियरली अवेलेबल होना चाहिए तो ही हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट k फाइंड करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बारी बारी से 0 से लेके 5 तक के सारे वैल्यू पुट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं कि k इंटू 5px। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करते हैं p ऑफ 0, तो ये हो जाएगा k इंटू 5p0। 5p0 का मतलब होता है गाइस 1, तो k इंटू 1 हो जाएगा आपका k। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग पुट कर रहे हैं p ऑफ 1, तो ये हो जाएगा k इंटू 5p1, तो ये हो जाएगा हमारा k इंटू 5, इट मीन्स की 5k। फिर नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग 2, तो हो जाएगा k इंटू 5p2 और ये हो जाएगा हमारा k इंटू 20, इट मीन्स की 20k। क्लियर गाइज, और आपको पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो कि 5p2 है तो हम लोग 5 को 2 स्टेप तक डाउन करते हैं। क्लियर, 5 इंटू 4, और डिवीजन में कुछ नहीं रखना है क्योंकि ये परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है तो डिवीजन में रखना है। क्लियर, तो यहाँ पे आप पुट करते हैं हम लोग p ऑफ 3 के रिलेटेड वैल्यू, तो कैसा हो जाएगा k इंटू 5p3, इट मीन्स क्या होगा k इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 60k। फिर हम लोग पुट कर रहे हैं p ऑफ 4 के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा k इंटू 5p4, इट मीन्स कि k इंटू ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 120, तो ये हो जाएगा 120k। फिर नेक्स्ट हम लोग पुट कर रहे हैं p ऑफ 5 के लिए, तो ये हो जाएगा k इंटू 5p
5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये अगेन हो जाएगा k इंटू 120 इज इक्वल टू 120k। अब देख सकते हो गाइज हमें ये सारे वैल्यूज मिले हैं। अगर हमें कांस्टेंट k फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इन सब के वैल्यू का प्लस करेंगे इक्वल टू 1, यानी कि ये वाला कंडीशन की समीशन p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम इन सब का प्रोबेबिलिटी का प्लस इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कुछ मिल जाएगा। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, तो कि k प्लस 5k प्लस 20k प्लस 60k प्लस 120k प्लस 120k इज इक्वल टू कितना रखना है हमें 1। अब देखो आप 1 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 एंड प्लस अगेन 120 करोगे तो हमें मिलता है 326k इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि k का वैल्यू कितना होगा गाइस, 326 को सामने भेजो तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 326। तो ये गाइज हमें k का वैल्यू मिल चुका है। सेकेंड वन हमें मीन का वैल्यू भी तो फाइंड करना है। तो मीन के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कि x एंड px का पहले तो लाइन ही बना देते हैं। क्लियर। तो x का जो वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है गाइस, 0 से लेके 5 तक। क्लियर। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट वन हमें उसके प्रोबेबिलिटी का भी क्लियर वैल्यू चाहिए, बट हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्लियर वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल फॉर्म में है। बट अब तो हमें k का वैल्यू मिल चुका है तो हम लोग डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर। आपको सिंपली क्या करना है, ये सारी जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है उसमें k का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 326 रख देना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे p ऑफ x पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू कितना है k, तो हम लोग k की जगह पे डायरेक्टली कितना रख देंगे, तो कि 1 डिवाइडेड बाई 326। 1 का जो वैल्यू है वो कितना है 5k, 5 इंटू k की जगह पे रखो 1 डिवाइडेड बाई 326, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 326। फिर 20k की जगह पे रखो तो ये हो जाएगा 20 बाई 326। 60 की जगह पे 60 बाई 326। फिर देन आफ्टर 120 की जगह पे रखोगे तो ये दोनों हो जाएगा 120 बाई 326 अगेन 120 बाई 326। अब इसको हमें चेक कर लेना है कि इसका टोटल 1 होना चाहिए। तो आप चेक करो गाइस, 1 5 20 60 120 एंड 120 उसका टोटल 326 होता है। सो दैट्स वाई ये हमारा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें पता है कि मीन फाइंड करना है, इट मीन्स कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो कि एक्सपेक्टेशन x। एक्सपेक्टेशन x का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, तो कि समेशन x इंटू पी ऑफ x। अब इसके लिए हमें नया कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा, x इंटू पी ऑफ x का कॉलम बनाना पड़ेगा। सिंपली क्या करेंगे गाइस हम लोग, तो कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और लास्ट में जो टोटल मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन x। क्लियर। इन दोनों का टोटल करो गाइस, देखो कितना मिलेगा आपको, तो कि ये हो जाएगा हमारा 0 1 इंटू 5 5 डिवाइडेड बाई 326। फिर है हमारा 2 इंटू 20 40 बाई 326। फिर है 60 एंड 3 180 बाई 320। ये 4 इंटू 120 कितना हो जाएगा, तो कि गाइस 480 डिवाइडेड बाई 326। 5 इंटू 12 गाइस कितना हो जाएगा, तो कि 600 डिवाइडेड बाई 326। अब आप इन सब का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 1305 डिवाइडेड बाई 326। इट मीन्स कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, मीन है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1305 डिवाइडेड बाई 326। क्लियर।